तो यहाँ पे बहुत से तरह के ऑर्बिट्स होते हैं। जैसे मान लो जियोसिंक्रोनिस के ऊपर आ गया या फिर जियो स्टेशनरी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, पोलर ऑर्बिट क्या है, ये कितने तरह के ऑर्बिट है। पहली बात है कि ऑर्बिट क्या है। एक रेगुलर पाथ है कि मान लीजिए यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि अर्थ है ना, इसके राउंड घूम रहा है, तो एक रिपीटिंग है, रिपीट करता है, बार बार घूम रहा है, ये है ऑर्बिट। तो ये आपको देखना है कि अगर परफेक्ट है तो उसकी एक्सेंट्रिसिटी 0। एग्जाम के अंदर क्या होता है कि वो स्टेटमेंट के अंदर एक्सेंट्रिसिटी वर्ड डाल देगा, तो वहाँ पे अगर हम समझ नहीं पाए तो बाकी सारी जो हमारे ज्ञान है उस टॉपिक के बारे में वो सारा 0 हो जाता है। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। कहते हैं मान लीजिए आपका सैटेलाइट यहाँ पे है, तो आप जो है मार्स को कितना स्टडी कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ही बहुत फास्ट है तो स्टडी तो इतना होगा नहीं। लेकिन जब दूर जाते हैं स्पीड स्लो है तो यहाँ भी आप स्टडी करने का चांस है, लेकिन फिर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर इतनी दूर से आप क्या करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंसेप्ट समझा गया कि इलिप्टिकल ऑर्बिट और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। यूपीएससी और बाकी सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा आता है, वो है ऑर्बिट्स के ऊपर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया लेकिन गलत हो जाता है बिकॉज हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे बहुत से तरह के ऑर्बिट्स होते हैं। जैसे मान लो जियोसिंक्रोनिस के ऊपर आ गया या फिर जियो स्टेशनरी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, पोलर ऑर्बिट क्या है, ये कितने तरह के ऑर्बिट है और इनका बेसिक क्या है। तो हम विद कंसेप्ट इस वीडियो के अंदर इसको पूरा देखेंगे। तो मतलब अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आपके ये सारे कंसेप्ट डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे और मार्क्स तो आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ऑर्बिट्स के बारे में हम जानते हैं। देखो पहली बात है कि ऑर्बिट क्या है। एक रेगुलर पाथ है कि मान लीजिए यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि अर्थ है ना, इसके राउंड घूम रहा है, तो एक रिपीटिंग है, रिपीट करता है, बार बार घूम रहा है, ये है ऑर्बिट। अब जैसे मान लो अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ के राउंड क्या घूम रहा है, मून घूम रहा है, तो ये भी एक ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है ना। तो ये जो सैटेलाइट है ये नेचुरल और आर्टिफिशियल दो तरह के होते हैं कि मतलब हमने लॉन्च कर दिया, वो भी एक ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है ना। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं इसकी। यहाँ से है जो मेन आपको काम है कि हमें यहाँ पे ध्यान देना है और बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है। अब ये कहता है कि भाई जो ऑर्बिट्स है उसको हम अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे बेस्ड ऑन शेप है। तो शेप के हिसाब से कौन से होंगे कि मान लीजिए एक पूरा सर्कुलर ऑर्बिट है, वो सर्कल के राउंड घूम रहा है, या कुछ वो वेरी कर रहा है, जैसे ये अर्थ है और ये इस तरह का कोई ऑर्बिट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एलिप्टिकल। तो ये इसका एल्टीट्यूड जो है वेरी करेगा। दूसरा है बेस्ड ऑन इंक्लिनेशन एंड ओरिएंटेशन। इक्वेटर के ऊपर घूम रहा है तो इक्वेटोरियल है, पोलर के ऊपर घूम रहा है तो पोलर ऑर्बिट है, या फिर जो सन के हिसाब से सन सिंक्रोनिस है। इंक्लाइंड भी होता है। ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, इसको पूरा देखना। अब यहाँ पे क्या है, हाइट के हिसाब से देख लो, हो सकता है अर्थ के पास हो तो उसको हम लो अर्थ ऑर्बिट बोलेंगे, और ऊपर चला गया तो मिड बोल देंगे, और चला गया तो हाई अर्थ ऑर्बिट बोल देंगे। ठीक है, इस तरह से जो है बेसिक इसकी क्लासिफिकेशन जो है हम करते हैं। अब इन सभी को वन बाय वन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहली बात है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इक्वेटोरियल क्या, इक्वेटर के ऊपर होगा, पोलर इस तरह से होगा, देन सन सिंक्रोनिस है, सन के हिसाब से है। एलिप्टिकल देखो कैसे टेढ़ा सा है ना। देन जियो सिंक्रोनिस है जिसकी हाइट भी काफ़ी है, और ये जो है अपने इक्वेटर के आसपास की कंट्रीज के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है सर्कुलर ऑर्बिट। जब हम सर्कुलर ऑर्बिट की बात करते हैं, ये होता क्या है कि जैसे मान लो अर्थ है, अर्थ के राउंड कोई सैटेलाइट जो या ऑर्बिट घूम रहा है, ठीक है। अब ये ऑर्बिट पूरा सर्कल है, ऑलमोस्ट सर्कल है, तो इसको बोलते हैं हम सर्कुलर ऑर्बिट। अब इसकी क्या है कि स्पीड जो है ना वो वैसी ही रहती है, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। दिस इज एक्सेंट्रिसिटी 0। ये एक्सेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट है। चलिए देखते हैं पहले उसको। एक्सेंट्रिसिटी देखो, अगर तो पूरा सर्कुलर है, ठीक है, तो एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी, 0। तो यहाँ से हम याद भी कर सकते हैं कि जैसे पूरा गोल है तो मतलब हम इसको 0 मानते हैं, तो एक्सेंट्रिसिटी भी इसकी क्या है, 0। अगर ये एलिप्टिकल होने लग गया, थोड़ा सा एलिप्टिकल हो गया, और ज़्यादा एलिप्टिकल हो गया, और ज़्यादा एलिप्टिकल हो गया, तो इसकी एक्सेंट्रिसिटी बढ़ती जाएगी और 1 तक चली जाती है। तो ये आपको देखना है कि अगर परफेक्ट है तो उसकी एक्सेंट्रिसिटी 0। एग्जाम के अंदर क्या होता है कि वो स्टेटमेंट के अंदर एक्सेंट्रिसिटी वर्ड डाल देगा, तो वहाँ पे अगर हम समझ नहीं पाए तो बाकी सारी जो हमारे ज्ञान है उस टॉपिक के बारे में वो सारा 0 हो जाता है। अब यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट क्या है, वो है एलिप्टिकल ऑर्बिट का। एलिप्टिकल ऑर्बिट को ध्यान से देखना। अब देखो ये अगर मान लीजिए कोई अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्बिट इस तरह से है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि जो हमारा मून के ऊपर हम कोई मिशन लॉन्च करते हैं, मंगलयान वाला मिशन है, वहाँ पे कौन सा ऑर्बिट था, एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर क्या है, एक्सेंट्रिसिटी तो इसकी है, बट यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो हमें ये ध्यान देना है, लो हाइट और हाई हाइट वाला। जैसे ये अर्थ के पास है, जैसे मान लो कोई अर्थ के ऊपर कोई ऑर्बिट है,
अब यहाँ पे कोई सैटेलाइट है तो अर्थ की ग्रेविटेशन लगेगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर है तो ग्रेविटेशन तो लगती है, अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट समझ लेते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ से आपने कोई बॉल फेंकी, वो इधर आके गिर गई, ठीक है, क्योंकि इतनी हमारे पास स्पीड नहीं थी। अब फिर और फोर्स लगाई यहाँ पे, और फोर्स लगाई, इधर आके गिर जाएगी, और फोर्स लगाओगे यहाँ पे आ जाएगी, एंड देन यहाँ पे गिर जाएगी, उसके बाद यहाँ पे गिर जाएगी। एक टाइम आएगा ये इस तरह से ही घूमती रहेगी। वी कैन से इट इज ऑलवेज फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ, ऑलवेज फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ, ठीक है। यूपीएससी के अंदर सवाल भी पूछा गया है। अब यहाँ पे इट मीन्स कि अगर मान लीजिए ये अर्थ है और हमने लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। यहाँ पे है अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो इट मीन्स कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर ग्रेविटी तो लग रही है अर्थ की, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि अब हमने इसको मिनिमम स्पीड देनी है कि ये घूमता रहे। जैसे मान लीजिए आप एक थ्रेड है और उसके साथ पत्थर बांधा है, तो आप उसको गोल गोल घुमाओ, मिनिमम कितनी स्पीड होनी चाहिए कि वो पूरा गोल घूम जाए, है ना। तो इट मीन्स कि जब आपने थोड़ा सा कम की तो वो ब्रेक हो जाएगा सर्कल। सिमिलरली अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो स्पीड कम होती है तो ये अर्थ की तरफ आ जाता है, तो इट मीन्स कि इसका जो ऑर्बिट है वो लोअर हो जाता है। फिर वो फ्यूल डालते हैं, फिर इसको वापस इसमें भेजते हैं। अब आप सोचो कि ये जो है यहाँ पे इतनी स्पीड इसको चाहिए, तो मतलब अगर मान लीजिए कोई हाई अर्थ ऑर्बिट के अंदर है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर है कोई सैटेलाइट, इसकी स्पीड जो है कम होती है। अब यहाँ पे मान लीजिए छोटा थ्रेड है और एक हमारे पास बड़ा थ्रेड है और पत्थर बांधा है, तो बड़ा थ्रेड को आप आराम से घुमाओगे तो वो पूरे सर्कल में घूमता रहता है, छोटे को आपको फास्ट घुमाना पड़ता है। ये एनालॉजी हम थोड़ी सी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि अगर आप कितनी स्पीड है देन वहाँ पे हम मिनिमम स्पीड की बात कर रहे हैं, अदरवाइज फिजिक्स के लॉस लगेंगे, ये सिस्टम पूरा अलग हो जाएगा। हमें ये समझना है कि अगर ऊपर है तो यहाँ पे ग्रेविटेशन भी अर्थ की कम लग रही है और ये स्लो अगर स्पीड से जाएगा तब भी काम हो जाता है। तो आइडिया हमारा क्या है कि भाई जितना अर्थ के पास होगा उतनी हमें उस सैटेलाइट की जो है स्पीड रखनी पड़ेगी। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। अब अगर यहाँ पे देखोगे बिल्कुल सर्कुलर है तो हम इसको मान के चलते हैं कि बिल्कुल ये सर्कुलर है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे डिस्टेंस इसको सेम मानते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, इट मीन्स कि अगर कोई सैटेलाइट है यहाँ पे क्या होगा, उसकी स्पीड जो है वो हाई होगी, है ना। जैसे दूर चला गया यहाँ पे स्पीड उसकी है वो लो होगी, राइट। अब यहाँ पे इसका बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अर्थ से हमने कोई मून के ऊपर मिशन लॉन्च करना है, बाकी कंट्रीज देखो अलग है। अब रशिया देखोगे, आप यूएस देखोगे, वो तो सीधा इधर से आता है और सीधा वहाँ पे पहुँचा देते हैं, लेकिन उसमें फ्यूल जाता है, कॉस्ट आती है। हमारे जो मिशन हैं उनकी कॉस्ट कम है, इसमें टाइम कम लगता है लेकिन कॉस्ट ज़्यादा लगती है। हमारे वाले में क्या कॉस्ट कम है, टाइम ज़्यादा लगता है। हमारे वाला क्या करता है, हमारे वाला ये करता है कि वो इधर इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाता है, इस तरह से घुमाता है। जैसे पास आया फिर स्पीड मिली और दूर गया, फिर स्पीड मिली और दूर गया, एक टाइम आएगा इधर घुमा देगा, ठीक है। अब ये बार बार चक्कर काटने तो टाइम तो लगेगा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्पीड जो है उसको बूस्ट मिल जाता है, यहाँ पे स्पीड हाई है और यहाँ पे स्पीड लो है, ठीक हो गया। अब अगर मैं आपको हमारा मंगलयान जो है मिशन था, अब वहाँ पे क्या था कि मार्स है, मार्स के ऊपर जो हमारा ऑर्बिट था वो कुछ इस तरह का था। तो हमारा क्रिटिसिज्म भी हुआ, उन्होंने बोला ये मी टू पॉलिसी है कि भाई बाकियों ने भी लॉन्च किया हम भी लॉन्च करेंगे। वो कहते हैं इसका बेनिफिट नहीं है। क्यों? कहते हैं मान लीजिए आपका सैटेलाइट यहाँ पे है तो आप जो है मार्स को कितना स्टडी कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ही बहुत फास्ट है तो स्टडी तो इतना होगा नहीं। लेकिन जब दूर जाते हैं स्पीड स्लो है तो यहाँ भी आप स्टडी करने का चांस है, लेकिन फिर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर इतनी दूर से आप क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंसेप्ट समझ आ गया कि इलिप्टिकल ऑर्बिट और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। मिशंस के अंदर भी यूज़ किया जाता है बूस्ट लेने के लिए ग्रेविटी की वजह से। ओके, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पे हमारा वो है इंक्लिनेशन का। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, ये टर्म है जो हमें समझनी है। जैसे ये अर्थ है, अब अर्थ का ये है इक्वेटर, तो अगर कोई सैटेलाइट इक्वेटर पे ऐसे पड़ा तो इंक्लिनेशन कितनी है, 0। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ पोलर ऑर्बिट है तो मतलब पोल टू पोल घूमेगा, ऐसे पीछे से जाएगा और ऐसे ऊपर आएगा, तो इस तरह से वो चलेगा, ठीक है। अब ये वाला जो है इसका इक्वेटर से एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो मतलब अगर पोलर ऑर्बिट है वहाँ पे 90 है इंक्लिनेशन और जो है इक्वेटोरियल ऑर्बिट पे 0 होती। अगर हम यहाँ पे देखें सन सिंक्रोनस ऑर्बिट को, वो थोड़ा सा यहाँ पे और टेढ़ा आता है तो मतलब 98 डिग्री के आसपास जो है उसका इंक्लिनेशन होता है, उसको थोड़ा रेट्रोग्रेड बोलते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे हमारे 4 कंसेप्ट क्लियर होते हैं। पहला कंसेप्ट तो हमारा है कि सर्कुलर ऑर्बिट क्या है, दूसरा एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या है, एलिप्टिकल के अंदर स्पीड वेरी करती है, कहाँ कहाँ पे वेरी करती है वो मैंने आपको बताया। देन हमने डिस्कस किया इंक्लिनेशन क्या है, एक्सेंट्रिसिटी क्या है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से अपना सोलर सिस्टम है, हालांकि इस तरह से नहीं होता लेकिन इमेजेस के अंदर अच्छा लगता है। अब यहाँ पे बात करते हैं इंक्लिनेशन एंड ओरिएंटेशन के हिसाब से। इक्वेटोरियल और ऑर्बिट का मैंने क्या बोला था कि इक्वेटर के ऊपर लाई करता है तो 0 इंक्लिनेशन है। पोलर के अंदर कितनी है 90 डिग्री, पोल टू पोल ये चलता है। सन सिंक्रोनिस अराउंड 98 डिग्री। देन इंक्लाइंड ऑर्बिट नॉर्मल टर्म है कि मतलब आपने किसी ना किसी एंगल पे इक्वेटर से इंक्लाइन उसको किया है, ठीक है जी। इक्वेटोरियल देखो यहाँ पे देखो पूरा अर्थ के इक्वेटर के ऊपर घूम रहा है, ठीक है। अब ये क्लोज टू अर्थ का इक्वेटर है। ट्रॉपिकल वेदर पैटर्न अगर हम अर्थ को यहाँ पे देखें तो ये मान लीजिए इक्वेटर है और इस एरिया को हमने स्टडी करना है तो इक्वेटोरियल ऑर्बिट अच्छा है क्योंकि इसको अच्छे से कवर करता है। मीडियम टू लो अर्थ ऑर्बिट यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। अब दूसरी बात पोलर का मतलब क्या है, पोल टू पोल। अगर ये अर्थ है, इक्वेटोरियल कैसे घूम रहा है इस तरह से, पोलर कैसे घूम रहा है इस तरह से, तो इसकी इंक्लिनेशन कितनी है 90 डिग्री। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया अपना। मीडियम टू लो अर्थ ऑर्बिट नॉर्थ साउथ ये घूमता रहता है, ठीक है जी। अब जो अगर जैसे यूरोप वगैरह कंट्री उनके लिए भी इसका बेनिफिट मिल जाता है इसको, ओके। जियो स्टेशनरी, अब देखो जियो स्टेशनरी जो है उसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक जियो सिंक्रोनिस को पहले देखते हैं, ध्यान से देखना है इसको। अब देखिए जियो सिंक्रोनस, अब यहां पे क्या मतलब है कि जियो मतलब अर्थ के साथ ये सिंक्रोनाइज है, ठीक है। अगर आप देखोगे कि अर्थ अपने अराउंड रोटेट करने में अराउंड 24 आवर लेती है, तो ये भी अर्थ के अराउंड जो है रोटेट करने में 24 आवर के आसपास लेता है। तो मतलब अगर अर्थ ऐसे जा रही है तो ये भी क्या करेगा, यहां पे है, ये भी इस तरह से पूरा वैसे ही जाएगा। तो इट मीन्स के जितना टाइम अर्थ लेगी, तो एक लोकेशन जैसे मान लीजिए अर्थ के ऊपर ये पॉइंट है, ये पॉइंट घूम रहा है, तो ये उसी के हिसाब से जो है उसी को ट्रेस करता करता इस तरह से चलता जाएगा। ये है जियो सिंक्रोनाइज करना कि अर्थ के हिसाब से चलना। याद क्या रखना है कि ये जो सैटेलाइट है अर्थ के हिसाब से चल रहा है, सैटेलाइट के हिसाब से अर्थ नहीं चल रही। समझ रहे हो कि आप ट्रेन के साथ भाग रहे हो, आप ट्रेन की स्पीड को मैच कर रहे हो, ट्रेन आपकी स्पीड को नहीं मैच कर रही, ठीक है जी। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। जियो सिंक्रोनस जो है, अब यहाँ पे मान लीजिए कई तरह के हो सकते हैं। जैसे मान लो अर्थ है, अर्थ का इक्वेटर है, तो एक तो हमने इक्वेटर के ऊपर ही लाई कर दिया, तो वो दूसरा हमने थोड़ा सा एंगल बना दिया, ठीक है। अब जो इक्वेटर के ऊपर लाई करता है उसको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी। सो बेसिकली जो जियो स्टेशनरी है इट्स अ टाइप ऑफ जियो सिंक्रोनिस। ये वाला जो कुछ एंगल पे है ये जियो सिंक्रोनिस हो गया, समझ आ गया। सो इट मीन्स कि जियो स्टेशनरी जो है उसका इक्वेटोरियल एंगल 0 है, ठीक है, मतलब इंक्लिनेशन 0 है। तो अगर 0 इंक्लिनेशन है तो ये सिर्फ एक ही टाइप का ऑर्बिट होगा, क्योंकि आप थोड़ा ऊपर नीचे करोगे तो 0.5 1 डिग्री चेंज हो जाएगा, तो 0 पे तो एक ही है। सो जियो स्टेशनरी अपने आप में एक ही ऑर्बिट है। सो कंसेप्ट क्या है कि अर्थ के हिसाब से ही घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड एज जियो सिंक्रोनिस। अगर सन के हिसाब से चले तो क्या बोलेंगे, सन सिंक्रोनिस, है ना। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं तो इसके कंसेप्ट को देखने के लिए तो हम पढ़ने वाले हैं जियो स्टेशनरी, राइट। तो जियो स्टेशनरी का मतलब क्या है कि ये आपको एज ए स्टेशनरी ऑब्जर्व होता है। दिस डज नॉट मीन दैट सैटेलाइट एंड अर्थ आर ट्रेवलिंग एट सेम स्पीड, बट सैटेलाइट इज ट्रेवलिंग फास्ट इनफ सो दैट इट कैन मैच द स्पीड ऑफ अर्थ। तो रोटेशन को मैच करता है, मैंने वही बात बताई जो ट्रेन वाली आपको एग्जांपल। अब यहाँ पे कुछ इफेक्ट है। अब यहाँ पे जियो स्टेशनरी के अंदर हमें क्वेश्चन कैसा आएगा तो ये हम पढ़ देते हैं, ओके। अब यहाँ पे आप होगी बात, यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं, ये फीचर इंपॉर्टेंट है। पहला फीचर है कि सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन पे है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंक्लिनेशन कितनी है 0, ठीक है। दूसरी बात, ये एक स्पेशल टाइप का इक्वेटोरियल टाइप है, बिकॉज ये एक ही हो सकता है जिसके अंदर एंगल 0 होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे एंगल चेंज हो जाएगा। जो कंसेप्ट है हमें देखना है एंगुलर वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एंगुलर वेलोसिटी वो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी के साथ सेम होगी। अगर आप ट्रेन के साथ भाग रहे हो तो आपकी और ट्रेन की वेलोसिटी अगर सेम ना हुई तो फिर काहे का भाग रहे, फिर तो आप मैच कर ही नहीं पाओगे उसको। तो मैच करने के लिए क्या है, सेम। अगर यहाँ पे एक कार जा रही है और यहाँ पे भी एक कार जा रही है, तो अगर इनकी वेलोसिटी सेम है तभी बात बनेगी, तभी तो वो सेम जा रही है ऐसे। तो इट मीन्स कि अगर अर्थ अपना रोटेट कर रही है, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है इस और सैटेलाइट की भी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। ये कंसेप्ट क्लियर है। जो मोस्ट कंफ्यूजिंग एग्जाम के अंदर आपसे टर्म पूछी जाएगी वो ये है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ध्यान देना इस पे। देखो
अर्थ अगर अपने एक्सिस पे, ये एक्सिस है अर्थ का, उसके अराउंड घूम रही है, इसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। सैटेलाइट किसी बॉडी के अराउंड घूम रहा है, दिस इज रेवोल्यूशन। ठीक है, कि आप मान लीजिए आप यहां पे हो, कोई 400 मीटर का ट्रैक है, ठीक है, अब यहां पे आप खड़े हो, अगर आप वहीं पे ऐसे घूमते रहोगे, ऐसे घूम रहे, दिस इज कॉल्ड एज रोटेशन। अगर आप पूरा यहां पे चक्कर लगाओगे तो किसको क्या बोलेंगे? रेवोल्यूशन। रिवॉल्व कर रहे हैं उसके अराउंड। सिमिलरली अर्थ यहां पे है, अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड पे घूम रही है 24 घंटे, तो ये क्या है? अर्थ की रोटेशन। सैटेलाइट इसके अराउंड घूम रहा है, तो सैटेलाइट की क्या है? रेवोल्यूशन। ठीक है, अब जो सन है, सन के अराउंड अर्थ घूमती है, तो वो क्या है? रिवॉल्व कर रही है, तो उसकी रेवोल्यूशन। ठीक है, ये फर्क है, आपको ध्यान रखना है। सो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन किसका होगा? सैटेलाइट का। ठीक है, रोटेशन किसकी होगी? अर्थ की। सो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अगर आप देखोगे अर्थ कितने टाइम में रोटेट कर रही है? 24 घंटे। तो ये पूरा चक्कर रिवॉल्व कर रहा है कितने में? 24 में। तो इट मींस कि इसका जो सैटेलाइट का पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ दिस अर्थ। ठीक है, अब इसकी बात आ गई हाइट कितनी है। हाइट कैसे निकालते हैं? यहां पे देखो, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि अर्थ यहां पे है और पास में जैसे लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर कोई सैटेलाइट रखा, जैसे मान लीजिए हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करते हैं, 90 मिनट में एक चक्कर लगा देता है। ठीक है, मतलब आपका मूवी का इंटरवल हुआ तब तक वो एक पूरी अर्थ का चक्कर लगा चुका है। अब यहां पे हमने थोड़ा सा और ऊपर ले गए, और ऊपर देखा तो हमने लेट्स से कि 2 घंटे लग रहे हैं, और ऊपर ले गए, यहां पे 12 घंटे लग रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेमी सिंक्रोनस। ठीक है, 12 घंटे के अंदर यहां पे ऑर्बिट जो है चक्कर लगा रहा है, और ऊपर ले गए तो यहां पे मान लो 24 घंटे लग रहे हैं, तो ये बन गया अपना जियो स्टेशनरी। ठीक है, क्योंकि मैच हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एज जियो स्टेशनरी। ओके, तो ये हाइट जब देखें तो हाइट कितनी है? 36,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, कंसेप्ट याद रखना है। ओके, अब दिस इज अ सबसेट ऑफ जियोसिंक्रोनस, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको। एंड देयर इज ओनली वन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, क्योंकि एक ही है भाई। 0 डिग्री पे और कितने टिकाओगे? थोड़ा सा टेढ़ा करोगे तो एंगल चेंज हो जाएगा, तो हमें चाहिए 0 डिग्री पे एक ही हो सकता है। ठीक है जी, ओके। अब यहां पे जो है सेकेंड, अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखें, यहां पे ध्यान देना, फुटप्रिंट क्या होता है। फुटप्रिंट को समझने के लिए मैं ये कहता हूं कि यहां पे मान लीजिए एक वॉल है, ठीक है, आपने एक टॉर्च रखी घर के अंदर यहां पे, और ये टॉर्च आपने दीवार पे लगाई, तो आपको पता चला इतना एरिया के अंदर ये लाइट अपनी भेज रही है। अगर आप इसको दूर ले जाते हो तो ये इल्यूमिनेशन जो है इंक्रीज हो जाती है। तो मतलब अगर दूर जाएंगे तो यहाँ पे क्या है कि लाइट का फ्लो जो है वो बढ़ जाता है, एरिया ज़्यादा कवर करता है। ये कंसेप्ट हो गया। अगर ये समझ आ गया तो बाकी भी समझ आ जाएगा, बाकी ईजी है। अब यहाँ पे देखो, ये अपनी अर्थ है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक है लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, उसके बाद एक है हाई अर्थ ऑर्बिट। ओके, हाई अर्थ ऑर्बिट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, स्पीड कम है। अब यहाँ पे मान लीजिए एक मैंने सैटेलाइट रखा, सेम कंसेप्ट है कि अगर आपने टॉर्च पास में रखी है और टॉर्च दूर रखी है, तो दूर वाली ज़्यादा एरिया कवर करती है, तो ये वाला जो है सैटेलाइट जो है ये एरिया ज़्यादा कवर करेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 सैटेलाइट से काम हो जाता है अपना। अगर मैं यहाँ पे सैटेलाइट रखूँ लो अर्थ ऑर्बिट में, तो ये एरिया कम कवर करेगा। सो कितना एरिया कवर करता है, दैट इज कॉल्ड एज फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आप एनवायरमेंट में पढ़ते हो। तो इट मीन्स कि अगर हाई अर्थ ऑर्बिट के अंदर कोई सैटेलाइट है, उसका जो फुटप्रिंट है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा एरिया कवर करेगा। तो अगर मैं नंबर ऑफ सैटेलाइट की बात करूं तो कहाँ पे पूरी अर्थ को कवर करना है, कहाँ पे ज़्यादा लगेंगे? आप कहोगे सर लो अर्थ ऑर्बिट में लगेंगे। अगर आप इंटरनेट उसको देखोगे, स्टारलिंक प्रोजेक्ट में कितने लो अर्थ ऑर्बिट में वो सैटेलाइट लगा रहे हैं कि ताकि इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए। सो इट मीन्स कि यहाँ पे फुटप्रिंट इसका हाई है। लेकिन एक कंसेप्ट और है, दैट इज कॉल्ड एज लेटेंसी। लेटेंसी कि कितना डिले है ना। मान लीजिए आप यहां से कोई मैसेज लेके गए, यहां तक आए, यहां पे किसी को मैसेज दिया, वापस चले गए, टाइम कम लगेगा। सेम आप यहां से चले और यहां तक पहुंचे, उसके बाद वापस आए तो टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। सो जो डिले है, अगर इन्फॉर्मेशन आपने कुछ सैटेलाइट इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, कोई आपने इन्फॉर्मेशन भेजी, वापस रिसीव करनी है, उसका टाइम कम कहाँ पे लगेगा, लो अर्थ ऑर्बिट में। इट मीन्स कि जो लेटेंसी है, जो डिले है, किस में ज़्यादा है, हाई अर्थ ऑर्बिट में। हाई अर्थ ऑर्बिट के अंदर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लो अर्थ ऑर्बिट,
ठीक है। नंबर ऑफ सैटेलाइट का भी बता दिया आपको कि भाई लो अर्थ ऑर्बिट में ज़्यादा लगेंगे। लाइफ की बात करें सैटेलाइट की, देखो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर लाइफ जो है लेस होती है। एक तो आपको फ्यूल बहुत देना पड़ता है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, नहीं तो गिर जाएगा नीचे। दूसरा यहाँ पे एयर ड्रैग भी लगता है, जिसकी वजह से क्या है कि वो धीरे धीरे वहाँ पे उसका जो है फ्लो कम हो जाता है, आपको फोर्स करना पड़ता है, तो लाइफ यहाँ पे कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट हमने समझ आ गया। सो इट मीन्स कि अगर मैं फुटप्रिंट की बात करूँ, फुटप्रिंट किसका ज़्यादा है? जो हाई में होगा तो इसका फुटप्रिंट ज़्यादा है। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए यूज़ किया जा सकता है, मेट्रोलॉजिकल वेदर सैटेलाइट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कांस्टेंट व्यू देता है एक एरिया का, वो हमने पढ़ लिया क्योंकि वो सिंक्रोनाइज्ड है। अब यहाँ पे के एंटीना को आपको बार बार इधर उधर नहीं घुमाना पड़ेगा क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में वैसे ही कांस्टेंट व्यू दे रहा है आपको, वहाँ पे ही है, उसकी लोकेशन वो फिक्स है, तो उसके हिसाब से ये जो है ना कुछ आपको रीओरिएंटेशन एंटीना की नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ से हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब जो ये किसका टाइप था? जियो सिंक्रोनाइज का या जियो सिंक्रोनिस का, उसको देखते हैं। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज देखो, लॉन्ग पाथ मैंने आपको बता दिया, डिले लेटेंसी इसमें ज़्यादा है, ठीक है। मोर कॉस्टली अगर आप लॉन्च करोगे, कोई भी कंट्री है जब वो लॉन्च करती है अर्थ से कोई सैटेलाइट तो पहले लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही जाती है, उसके बाद हाई की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इंस्टॉल करने की कॉस्ट, क्योंकि इतनी दूर लेके जाना रॉकेट हमें इतने पावरफुल चाहिए, तब जाके ये बात बनती है, ठीक है। पोलर रीजन को अच्छे से ये कवर नहीं करता, क्यों? क्योंकि इक्वेटर के ऊपर है ये। रशिया वाले नाराज हो जाते हैं कि यार हमारे पास आता ही नहीं है। तो यहाँ पे बताऊंगा रशिया ने क्या सिस्टम किया। अब जियो सिंक्रोनिस की बात करते हैं। जैसे ये वाला 0 डिग्री पे है तो दिस इज कॉल्ड एज जियो स्टेशनरी, ये हमने एंगल पे लगा दिया। ये क्या है? इसको हम नॉर्मली जियो सिंक्रोनिस टर्म दे देते हैं। दोनों वैसे ही है लेकिन थोड़ा सा फर्क है कि ये वाला क्या है, ये थोड़ा टिल्टेड है और ये सेम पोजीशन के ऊपर जो है ना एक सिट्रल डे के बाद आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ओके। फीचर देखो, अब जियो स्टेशनरी और इसमें क्या फर्क है? नॉट इन इक्वेटोरियल प्लेन, वो तो इक्वेटोरियल प्लेन पे था। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल थी, उसमें भी इक्वल थी। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल है, उसमें भी इक्वल है। फर्क क्या है? ये एंगल पे है, ठीक है। ये भी कम्युनिकेशन वेदर सर्वेलेंस के ऊपर काम कर सकता है। यूपीएससी या कोई और एग्जाम आपसे पूछता है कि कौन सा सैटेलाइट किसके लिए काम जो है यूज़ किया जा सकता है, सिर्फ इसी के लिए यूज़ किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। वो कंट्री की लोकेशन क्या है, उनके पास पैसा कितना है, उनको टाइम की कदर है या पैसे की कदर है, उसके बेस के ऊपर बहुत सी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो इसलिए मल्टीपल ऑर्बिट्स को मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि ये ऑर्बिट है और इसके अंदर बस यही सैटेलाइट इस टाइप का ही आएगा और कोई नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सन सिंक्रोनिस सेम, अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, देखो अर्थ इधर से रोटेट कर रही है ऐसे, सन आ गया, ठीक है। आप ये क्या कहाँ पे कर रहा है? पोल टू पोल घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे सन है तो अपना जो यहाँ पे सन आया, सैटेलाइट यहीं पे है, ठीक है। इस रीजन को ही कवर करेगा, नॉट स्पेसिफिक पर्टिकुलर सिटी की बात कर रहे हैं हम, उस रीजन को ही कवर करेगा। देन ये ऊपर चला जाएगा, अर्थ ऐसे घूमेगी, ठीक है। फिर ये नीचे आएगा, नीचे आएगा। नेक्स्ट डे जब सन यहाँ पे आएगा तो उसी एरिया के आसपास ये सैटेलाइट होगा। तो मतलब अब ये सैटेलाइट है लो अर्थ ऑर्बिट में, तो ये तो कोई अपना 15 चक्कर लगा देगा एक दिन के अंदर। जैसे मान लो आज सुबह 10 बजे जो है मान लीजिए 9 बजे इंडिया के ऊपर था सन, तो ये सैटेलाइट आपको वहाँ पे कार्टोसैट की बात करें, यहाँ पे आपको दिखेगा। फिर ये घूमता रहेगा, अर्थ भी तो घूम रही है नीचे से, ठीक है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9 के आसपास जब सन फिर आएगा इंडिया के ऊपर, उसी रीजन के आसपास ये घूमेगा। सो सन सिंक्रोनिस का जो पर्पस है वो क्या है? देखो सन के साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है, ये है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो इसमें अच्छे से काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? बिकॉज देखो अब ये अर्थ है और यहाँ पे एरिया को स्टडी करना है, तो जब यहाँ पे सन आ रहा है तभी ये सैटेलाइट आ रहा है, तो रोशनी मिल रही है उसको, सन की रोशनी, और उसको इंडिया को स्टडी कर रहा है। फिर वो घूमता रहता है, नेक्स्ट डे आया, फिर आया सन, ठीक है। तो अगर हम पर्टिकुलर सिटी की या पर्टिकुलर प्लेस की बात करें, मे बी 10-15 दिन ले लें, ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा टिल्ट रखते हैं बिकॉज अर्थ की भी पोजीशन चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे क्या है कि फिर वो आएगा, जब आएगा सन आएगा तो इंडिया के ऊपर आया तो ये सैटेलाइट भी उधर है, सन भी उधर है। फिर जब ये इंडिया के ऊपर आएगा, सैटेलाइट भी उधर है, सन भी उधर है। तो इट मीन्स के सन की रोशनी के अंदर ये उसको स्टडी कर रहा है। अब जब वो सन की रोशनी के अंदर स्टडी करता है तो यहाँ पे क्या है कि एक तो लाइट मिल गई, क्लियर व्यू मिल जाता है। दूसरा यहाँ पे इसके अंदर हम सोलर पैनल लगा सकते हैं कि वो भी चार्ज हो जाएंगे, है ना, डबल फायदा है, राइट। तो ये है बेसिकली। तो ये कौन सा ऑर्बिट है? लो अर्थ ऑर्बिट है। अब लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे,
ठीक है जी। तो ये है सन सिंक्रोनस। अब बात आई कि एल्टीट्यूड के हिसाब से भी देख लो भाई कि भाई अर्थ से कितनी हाइट के ऊपर। अगर मैं 2000 किलोमीटर के आसपास रखूं तो उसको हम बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। अर्थ है ये अपना लो अर्थ ऑर्बिट, जैसे हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाला पढ़ा। उससे ऊपर जाएंगे तो ये मिड अर्थ ऑर्बिट आ गया, उससे ऊपर जाएंगे तो ये अपने पास आ गया हाई अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो ये उसकी डिमेंशन है। सन जो जियो सिंक्रोनस यहाँ जियो स्टेशनरी है ये 35,786 किलोमीटर के आसपास होता है, मतलब 36,000 हम इसको ऑन एवरेज बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इस तरह से इसकी क्लासिफिकेशन है। लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मैंने आपको कंसेप्ट इसका बता दिया, हमने कंसेप्ट डिस्कस कर लिया। अगर ये अर्थ है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, अब ये कितना टाइम लेता है, 90 से 120 मिनट, तो मतलब 90 के मिनट के हिसाब से 1.5 घंटे के अंदर एक चक्कर लगा दिया, ज़्यादा चक्कर लगाएगा। लाइफ इसकी कम होगी क्योंकि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे ड्रैग लगता है। ठीक है, स्पीड इसकी फास्ट रखनी पड़ती है, अदरवाइज अर्थ के ऊपर आके क्रैश हो जाएगा या थोड़ा सा ऑर्बिट उसका नीचे हो जाएगा, है ना। तो ये है इसका सिग्निफिकेंस। क्या, कम्युनिकेशन इमेजिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि आपको लॉन्च करना इजी है। जो अपना स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, स्टारलिंक प्रोजेक्ट कौन सा है, उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि भाई हम जो ना आपको इंटरनेट देंगे थ्रू उड़ता। अभी जैसे मान लो पहाड़ों में रिमोट एरिया के अंदर हमारी फाइबर नहीं पहुंची तो इट मीन्स के फास्ट इंटरनेट नहीं मिलेगा, तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना मुश्किल होता है। उन्होंने बोला कि हम लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट ही लगा दे रहे हैं, ऐसे बहुत से, ताकि आपको कहीं पे भी हो आपको इंटरनेट का एक्सेस मिल जाए। तो सैटेलाइट इंटरनेट जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में क्या कि डिले कम होगा, है ना। अगर आप हाई अर्थ ऑर्बिट में यही काम करोगे तो आपका डिले बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यूज़ इतना रहता नहीं। ठीक है, तो यही है कारण इनका। ओके, चैलेंजेस क्या है। स्पेस डेब्रीज, मतलब कि डेब्रीज क्या होता है कि जो भी स्पेस के अंदर जो नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल, उसको हम डेब्रिस बोल देते हैं। मान लीजिए आपने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया, उसकी लाइफ खत्म हो गई, अब वो वैसे ही घूम रहा है, वो क्या है, डेब्रिस है। सैटेलाइट से सैटेलाइट टकराया, ब्रेक हो गया, कुछ पोर्शन है, डेब्रिस है। पेंट उतर गया, वो भी डेब्रिस है। ठीक है, कोई कंपोनेंट है, कोई बैटरी है, कुछ भी है ऐसा वहां पे घूम रहा है, वो डेब्रिस है। वो आर्टिफिशियल डेब्रिस है जो हमने खुद क्रिएट किया है, जिसको मैन मेड बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल के अंदर भी आ जाता है, जैसे मान लो एस्ट्रॉइड है वो ब्रेक हो गया, मीटोरॉइडल पार्ट है, दैट इज डेब्रिस। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, डेब्रीज का खतरा है। जैसे मान लो इंडिया ने जब मिशन शक्ति लॉन्च किया तो उसमें क्या था कि हमारा एक सैटेलाइट और हमारी मिसाइल ने जाके उसको खत्म किया। तो हमने दिखाया दुनिया को कि हम जो है एंटी सैटेलाइट मिसाइल से जो है किसी भी कंट्री का जो है सैटेलाइट उड़ा भी सकते हैं, क्योंकि चाइना ने भी किया था। उससे पहले अगर आप देखोगे यूएस, रशिया, इन्होंने पहले से ही किया हुआ है। तो हमने बोला कि भाई हम क्यों नहीं, तो एक सिग्नल होता है। तो उसके अंदर क्या, जब हमने सैटेलाइट को तोड़ा तो डेब्रिस क्रिएट हुई। तो तब इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी कुछ ने बोला कि ये डेब्रिस है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो उसके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि डेब्रिस क्या होता है, बुलेट की स्पीड से चलती है। अब यहाँ पे किसी सैटेलाइट पे लग गई और वहाँ पे क्या उसका सेंसर खराब या सैटेलाइट पूरा डिफेक्ट हो सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर लग गई, तो उन्होंने बोला कि अगर ये खतरा हो सकता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, तो हमने बोला नहीं, ये कम हाइट पे है। अब ये कम हाइट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो अर्थ है, अब यहाँ पे कुछ डेब्रिस क्रिएट हुई, जब अर्थ की तरफ आएंगे तो क्या है, अर्थ में एटमॉस्फेयर, तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा, एयर का ड्रैग लगेगा, जिसकी वजह से गर्म हो जाएगा, बर्नआउट हो जाएगी, तो चांसेस ये है। अब लेकिन फिर भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने अपने अराउंड एक कवरिंग जो है वो लगाई हुई है ऐसी डेब्रिस से बचने के लिए। ठीक है जी, ओके। मीडियम आ गया, यहाँ पे क्या है कि 2 से 24 घंटे लग जाते हैं। 2000 से ऊपर चले जाएंगे तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट आ गया। अब इसको सेमी सिंक्रोनस बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। अब जो मॉलनिया ऑर्बिट है ये रशिया ने बनाया। रशिया, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ये क्या है, थोड़ा टेढ़ा है इस तरह से। रशिया ने बोला कि हमारे रीजन को कोई कवर नहीं करता, तो उन्होंने इस ऑर्बिट का यूज किया। ठीक है, ताकि हाई लैटिट्यूड एरियाज के अंदर जो है उसको कवर किया जाए, उस एरिया को भी कवर किया जाए, बिकॉज जियो स्टेशनरी उधर नहीं जाता, ये इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन के आसपास रहता है। सेमी सिंक्रोनस की बात हमने की, 12 घंटे कंप्लीट रहता है। जो जीपीएस सिस्टम हम यूज करते हैं, यूएसए ने बनाया, वो सारा इसी में है। ठीक है, हमारे वाला जो है नेविक सिस्टम वो जियो स्टेशनरी एंड देन जियो सिंक्रोनस के अंदर वहां पे उसके सैटेलाइट है। हाई अर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट 36,000 किलोमीटर या उससे ऊपर चले जाते हैं, उसको हाई अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, अगर वो 24 आवर्स से भी ज़्यादा टाइम ले रहा है उसको रेट्रोग्रेड बोल देते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक ड्रैग कम लगेगा क्योंकि बहुत हाइट पे है ना। तो कंसर्न क्या है, कम्युनिकेशन डिले होगा, इसमें लेटेंसी बढ़ जाएगी। जो हमने जियो स्टेशनरी में पढ़ा था वही कंसेप्ट ये है, क्योंकि उसकी भी हाइट इसके आसपास है।
ठीक है जी। तो ये यहाँ पे कुछ इशू इसमें हैं। तो ये है दोस्तों ऑर्बिट्स के बारे में, हमने अच्छे से उसको देखा, कितने टाइप के होते हैं, कितने तरह की क्लासिफिकेशन है, हर एक क्लासिफिकेशन का बेनिफिट क्या है, उसमें इशू क्या है। अब और भी आपको टॉपिक अगर कोई है जो आपको लग रहा है कि सर ये टॉपिक कवर करो, तो उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना, हम कोशिश करेंगे किसी न किसी तरीके से आपके पास वो वीडियो पहुँचा दी जाए। सो दिस इज़ ऑल। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप माइक्रो टॉपिक्स की अगर लिस्ट चाहिए आपको, माइक्रो टॉपिक्स के अंदर क्या है कि यहाँ पे जैसे मान लो मैं पढ़ रहा हूँ, तो अब मुझे क्या है कि कुछ टॉपिक चाहिए, उसका पूरा शेड्यूल चाहिए कि जैसे मान लो साइंस एंड टेक के अंदर क्या कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ये आपको नहीं पता, तो फिर आपको उसको कवर कैसे करोगे। उसका पूरी डिटेल जो है वहाँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ प्लानर है, पूरा आपकी शेड्यूल बना हुआ है, सब कुछ है, ताकि आप उसको ट्रैक कर पाओ, कोई टॉपिक रह तो नहीं गया। सिमिलरली बाकी सब्जेक्ट की वो फैकल्टी ने बनाई है, मैंने भी अपना जो है साइंस एंड टेक का वो सारा बनाया हुआ है, तो उसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।